हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम आपको जीव विज्ञान के 1 से 150 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज कराने वाले हैं। ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो रक्त का। दूसरा क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा कौन सी है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो आंसर है एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर है हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर है वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? आंसर है जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आंसर है अर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर है छिपकलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? आंसर है एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को का विज्ञान क्या कहलाता है? आंसर है जीवाश्म विज्ञान या पेलियोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आंसर है जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? आंसर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर है कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनिरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सपनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो आंसर है रेशम के कीड़ों का पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर है जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी मूल रूप से क्या है? जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकाओं
किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? आंसर है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आंसर है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? आंसर है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आंसर है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? आंसर है केवल समसूत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े मिलाइए। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित करें, तो इसका सुमिलित मिलान करते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। डीएनए को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। डीएनए किससे संबंधित है? गुणसूत्र से। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? आंसर है मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और हड्डियां संयोजी उत्तक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संयोजी प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की परत किससे बनी होती है? तो आंसर है पपड़ीदार उपकला या स्क्वेमाउस एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो आंसर है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? तो वसा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। आंसर है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो आंसर है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो आंसर है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? तो इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होते हैं? तो आंसर है त्वचा में। इनमें से उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। किसमें? संयोजी उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजी उत्तक है क्या? रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो आंसर है एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो आंसर है एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है? तो आंसर है तंत्रिका कोशिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो आंसर है अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी एपिथेलियम इनकी आंतरिक परत निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, कौन सा है? एपिथेलियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों से में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब काशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम कौन करता है? आंसर है त्वचा और मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लाल संवहन या संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आंसर है रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो आंसर है शीर्ष विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा है? तो आंसर है पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के तनाव में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आंसर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? आंसर है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेल्यूलोज और पेक्टिन के कोनों पर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आंसर है विभाज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कारण पार्श्व विभाज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि हो जाती है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने या जड़ का घेरा पार्श्व या लेटरल विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्थ मेरिस्टेम तना और जड़ के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। आंसर है अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कोलन कायमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो आंसर है विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो आंसर है स्क्लेरन कायमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी उत्तक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो आंसर है जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम समान अस्थायी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। आंसर है पेरेन कायमो, दूसरा कोलेन कायमो, तीसरा स्क्लेरन कायमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो आंसर है जटिल उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आंसर है सेलुलोज और पेक्टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरन कायमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो आंसर है खाद्यों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेन कायमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत विशिष्ट कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेन कायमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए पेरेन कायमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी उत्तक मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो आंसर है विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन है? विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो आंसर है स्क्लेरन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का उत्तक
नारियल का भूसी बनाता है? तो आंसर है स्क्लेरन काइमेटस फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो आंसर है सिव ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? आंसर है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो आंसर है कोलेन काइमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? तो आंसर है कोलेन काइमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोलेन काइमो नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ उत्तक निर्जीव कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरन काइमो उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग का 1 से 150 तक का क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है और इसके आगे का वीडियो आपको जल्द ही हमारे इस चैनल टारगेट एग्ज़ाम स्टडी में अपलोड किया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।